जब बहन जी की सरकार थी तो सब इनके दूसरी पार्टियों के भी ऐसी हालत थी जो आज सत्ता में है कि उनके भी विधायक नहीं थे। तो ये चक्र है, घूमता रहता है। आज जो शीर्ष पे है कल वो नीचे भी आएगा, जो नीचे वो मुझे नहीं मालूम वो क्या होती रहती है, कौन कहता है, कौन क्या अफवाह उड़ाता है, उसमें मुझे जाने की जरूरत नहीं है। और जो कहते हैं वो सब बेईमानी है और जो है उनका मैं उस बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। कुछ लोग झूठी अफवाहें उड़ाते हैं, क्या कहते हैं वो हमारा विषय है। बहन जी के उन और बहुजन समाज पार्टी के उन सिपाहियों में से एक सिपाही हूँ जिसको बहन जी ने प्रदेश का, हमारी जो बहन जी के कार्यालय से कॉल आई और बहन जी ने मुझसे बात की, 12-13 मिनट मुझसे बात की, मेरे सब हालचाल बहन जी ने पूछे और फिर मुझे ये कहा कि हम आपको अगर कोई दायित्व देंगे तो आप निभाओगे। तो बहन जी का सिपाही होने के नाते कोई भी हो, मेरे अलावा अगर कोई भी हो कार्यकर्ता, वो इस दायित्व को टेस्ट कोई वो है, ये सब हमारा जनसंपर्क अभियान है। और जनसंपर्क अभियान के माध्यम से हम बहुजन समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, सर्व समाज के जो बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखते हैं उन सबसे जुड़े। यूं तो उत्तराखंड को देवभूमि माना जाता है, लेकिन दलित और पिछड़ों की बाहुल्यता के चलते यह प्रदेश बहुजन समाज पार्टी का उपजाऊ प्रदेश भी माना जाता है। कालांतर में अगर लौट के देखें, पीछे मुड़ के देखें तो यहाँ पे 6-7 विधायक बहुजन समाज पार्टी के जितने में कामयाब हुए थे और लगातार हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की बात करें, लगातार यहाँ से विधायक, यह यूँ कहा जाए कि जब बहुजन समाज पार्टी अपना विशेष स्थान रखती है। और इस बार बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय नेता बहन कुमारी मायावती ने एक नया एक्सपेरिमेंट पहली बार किया है कि इस बार दलित को हटाकर पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जिनका नाम प्रदीप सैनी है। प्रदीप सैनी जीडी न्यूज के साथ में बहन जी ने बहुत सारी अपेक्षाएं इनसे रखी है, उम्मीदें बहुत हैं और यहाँ पे कुछ बेहतर कर सके इसके लिए ये प्रयासरत है। और इनका ऐसा मानना है कि उत्तराखंड में फिर से बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगी, तमाम लोगों को लेकर चर्चा की जाएगी और इस बात पे बात की जाए कि 2027 के चुनाव के लेकर किस तरह की तैयारी की जा रही है, चाहे चुनाव पंचायती रहे हों या चुनाव जो है विधानसभा के रहे हों, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी फिर से अस्तित्व में आ सके, बहुत बेहतर कर सके, उसके लिए आप लोगों को जो है उम्मीद के साथ आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। प्रदीप सैनी जी, आपका जीडी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, मैं आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप हमारे जैसे कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखने वाले को कवर करने आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी, बहन जी ने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया है और दलित समाज से अभी तक की प्रदेश अध्यक्ष तमाम ये संगठन के जो मजबूती वाले पद होते थे उनको जो है बहुजन समाज पार्टी हमेशा दलित वर्ग को बढ़ाने का या बिठाने का कार्य करते थे। लेकिन पहली बार एक्सपेरिमेंट हुआ है कि जो किसी ओबीसी समाज से संबंध रखने वाले व्यक्ति को जो प्रदेश अध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण पद सौंपा गया। किस तरह की अपेक्षा की है बहन जी ने आपसे जब आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है? आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, सर्वप्रथम तो मैं बहन जी का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझ जैसे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता को एक जिम्मेदारी दी है प्रदेश अध्यक्ष पद की। मैं बहन जी का और पूरे शीर्ष नेतृत्व जो हमारे पदाधिकारी, प्रभारी, सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। और बहन जी की रीतियाँ और नीतियाँ इतनी अच्छी हैं कि बहन जी बहुजन समाज पार्टी में पहले भी और आज भी सर्व समाज को दायित्व देने का काम करती है। और आप जैसा आपने कहा कि यहाँ ये जिम्मेदारी पहली बार मिली है, ये प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी आपके अनुसार मुझे पहली बार मिली है, पर प्रदेश में और सभी जो पद रहे हैं उन पर सैनी समाज को और ओबीसी समाज के सभी जो और ओबीसी समाज में जन्मे सभी लोग हैं और जातियों से संबंध रखते हैं, उन सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां समय समय पर मिलती रही हैं और उन्होंने बखूबी उन सब पर काम किया, उन सभी जिम्मेदारियों को निभाया। उम्मीदें क्या रखी हैं, अपेक्षाएं क्या रखी हैं? जब आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, बड़ा पद आपको दिया है बहन जी ने, तो उम्मीदें किस तरह की गई है? क्योंकि जो हाल फिलहाल में देखा जाए तो उत्तराखंड में बहुत अच्छी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का यहाँ तालमेल रहता है, एक बार कांग्रेस बना लेती है, एक बार हालांकि दूसरा मौका जो बीजेपी को दूसरा मौका मिला है, लेकिन जो यहाँ पे बराबर सराबर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी रहती है। तो ऐसे समय में जब आपको
कमान सौंपी गई है, तो उम्मीदें क्या की गई है? देखिए, ये आपको और सत्ताधारी पार्टियां या जो सत्ता में रही हो, उन्होंने ये इस तरह का एक माहौल बनाया कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ कमजोर है। यहाँ बहुजन समाज पार्टी पूरे उत्तराखंड में ना कभी कमजोर थी, ना कमजोर है, और ना आगे कभी कमजोर रहेगी। रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे थे बस। रिजल्ट की बात ऐसी होती है, आप ये कहना चाह रहे हैं ना, कमजोर नहीं है लेकिन रिजल्ट अच्छे नहीं थे। देखिए, रिजल्ट कुछ ऊपर नीचे होते रहते हैं, और रिजल्ट निश्चित रूप से आगे सही आएंगे। कभी किसी के पक्ष में अगर दूसरी पार्टी के पक्ष में रिजल्ट आएगा, तो हमारे पक्ष में भी रिजल्ट पहले भी आए हैं और आगे भी आएंगे। अक्सर देखने में आता है कि जब हमारा जो ग्राफ बढ़ता है, तो ग्राफ बढ़ने के बाद लगातार ग्राफ बढ़ने का कार्य होता है, लेकिन देखा जाता है कि जो 6-7 विधायक और मंत्री प्रदेश सरकार में रहने के बाद बसपा डाउनफॉल पे गई है। हालांकि जो बसपा ये डाउनफॉल पे नहीं है। बसपा तो जहाँ पे भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है बसपा की, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, तमाम जगह की बात कर लीजिए, लेकिन अगर हम देखें हरिद्वार में या उत्तराखंड में बसपा यह डाउनफॉल पे गई है। 6 के बाद वो सिमट गई। हाल फिलहाल में आपका एक विधायक है, इसका कारण क्या मानते हैं? देखिए, जो आज शीर्ष पर है, कभी उनकी भी हालत ऐसी ही थी। ऐसा नहीं है, बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में बनी है, और बहुजन समाज पार्टी ने सर्व समाज को साथ में लेकर जो कार्य किए हैं और सर्व समाज का मान सम्मान किया है, ये बहन जी का बहुत बड़ा बड़प्पन है। और जब बहन जी की सरकार थी, तो तब इनके दूसरी पार्टियों की भी ऐसी हालत थी जो आज सत्ता में है, कि उनके भी विधायक नहीं थे। तो ये चक्र है, घूमता रहता है। आज जो शीर्ष पे है, कल वो नीचे भी आएगा, जो नीचे है वो कल ऊपर भी आएगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, उस पर अपना काम होता रहेगा। लेकिन 2027 के आम चुनाव को लेके, विधानसभा चुनाव को लेके क्या तैयारी की जा रही है, जब आप प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष भी मेरे को बनाया गया, मैं उसके लिए तैयार भी नहीं था। बहन जी ने मुझे तैयार किया। बहन जी हमारी नेता हैं, और बहन जी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली करके बुलाया था आपको? मुझे बुलाया, फोन किया, मैं अपने घर में था। मैं एक उन सौभाग्यशाली आदमियों में से हूँ, बहन जी के उन और बहुजन समाज पार्टी के उन सिपाहियों में से एक सिपाही हूँ, जिसको बहन जी ने प्रदेश का, हमारी जो बहन जी के कार्यालय से कॉल आई, और बहन जी ने मुझसे बात की, 12-13 मिनट मुझसे बात की, मेरे सब हालचाल बहन जी ने पूछे, और फिर मुझे ये कहा कि हम आपको अगर कोई दायित्व देंगे तो आप निभाओगे। तो बहन जी का सिपाही होने के नाते, कोई भी हो, मेरे अलावा अगर कोई भी हो कार्यकर्ता, वो इस दायित्व को कैसे मना कर सकता है। बहन जी हमारी नेता हैं, और बहन जी बहुत मजबूत अपनी बातों को, सर्व समाज की बातों को हर समय उठाती हैं और सदन में रखती हैं। और उसी का यह है कि उन्होंने उत्तराखंड जैसे प्रदेश में सैनी समाज में जन्मे मेरे जैसे कार्यकर्ता प्रदीप सैनी को उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष की कमान दिया। और ये कमान मेरे साथ साथ, मैं बहन जी का हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन इसी बात से है, बहुजन समाज पार्टी का भी हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद इसी बात का है कि मैं सैनी समाज में जन्म लिया है, और सैनी समाज को इस योग्य समझा कि बहन जी ने मेरे को उत्तराखंड जैसे प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। तैयारी कैसे की जा रही है? तैयारी बहुजन समाज पार्टी की हर समय तैयारी रहती है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हर समय तैयार रहते हैं, जमीन पर कार्य करते हैं। हम अपने विधानसभाओं में अपने जो हमारा पैटर्न है, देखिए जो हमारा पैटर्न है कार्य करने का, उस पर हमेशा काम करते रहते हैं। हम जमीन पर जाकर अपने जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो हमारे वोटर्स है, उनमें लगातार जनसंपर्क में रहते हैं। ये हमारे, जो आपने कहा था एक शब्द के, वो कह रहे कमजोर है, हम बहुजन समाज पार्टी कभी ना कमजोर थी, ना कमजोर है, ना कमजोर रहेगी। अपने पैटर्न की बात किया, क्या पैटर्न बदल सकता है बहुजन समाज पार्टी का? रैली थैली की मैं जिक्र कर रहा हूँ। देखिए, रैली और थैली का मैं जिक्र कर रहा हूँ, क्या रैली और थैली का पैटर्न बदल सकता है? अपने पैटर्न की बात, देखिए मैं इन सब चीजों में मुझे ना तो कोई वो है, ये सब हमारा जनसंपर्क अभियान है, और जनसंपर्क अभियान के माध्यम से हम बहुजन समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, सर्व समाज के जो बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखते हैं, उन सबसे जुड़े। ऐसे आक्षेप लगते रहते हैं कि जो थैली की बात होती है बहुजन समाज वो मुझे नहीं मालूम वो क्या होती रहती है, कौन कहता है, कौन क्या अफवाह उड़ाता है, उसमें मुझे जाने की जरूरत नहीं है। और जो कहते हैं वो सब बेईमानी है, और जो है उनका, मैं उस बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। कुछ लोग झूठी अफवाहें उड़ाते हैं, क्या कहते हैं, वो हमारा विषय है ही नहीं।
प्रदीप सैनी जी, आप ये अध्यक्ष बने और चुनाव नजदीक आ रहा है 2027 का, क्या गठबंधन किया जाएगा बहुत अच्छे से रिजल्ट लाने के लिए उत्तराखंड में किसी पार्टी के साथ में? देखो, ये मेरा विषय नहीं है, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का आप तो विषय है। प्रदेश अध्यक्ष हैं। नहीं, मेरा प्रदेश अध्यक्ष है, जहां तक मेरी भागीदारी रिश्तेदारी मेरे से वो होगा, मैं उसकी बात समय के साथ बताऊंगा। अभी मेरे संज्ञान की या मेरे इस विषय पर मैं कुछ नहीं कह सकता। पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा, विधानसभा को हर एक सीट पे चुनाव लड़ा जाएगा, या वहां भी चुनाव लड़ा जाएगा जहां आप कमजोर नहीं है या अपने आप को कमजोर नहीं मानते हैं? पूरे जगह चुनाव लड़ा जाएगा। ये बहन जी का आदेश होगा, जहां जहां भी बहन जी का बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा, वहां वहां चुनाव लड़ा जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है प्रदीप जी की आजाद समाज पार्टी का उदय हुआ है, रिजल्ट गया है, वोट में हिस्सेदारी भी बटने लगी है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जहाँ जाते हैं भीड़ इकट्ठी हो जाती है। हाल फिलहाल में उत्तराखंड में भी आए थे, यहाँ पे बड़ी भीड़, बड़ा मजमा उनके साथ में लगा था। तो क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट माना जाता है, दलित वोट माना जाता है, क्या लगता है बड़ी सेंध लगाने में कामयाब हो जा रहे हैं चंद्रशेखर? देखो, चंद्रशेखर भी हमारा भाई है, यहीं का पास का रहने वाला है, और जब कोई भाई अपने घर आता है तो भाइयों में उत्साह होता है, सब इकट्ठे होकर भाई का स्वागत करते हैं। आपने भी करा था? नहीं, मैंने क्यों नहीं किया। भाई है, आपने सब स्वागत- भाई ये आपने हम स्वागत सब भाई किया, हैं। आपका भाई है, स्वागत मैं किया कभी, मेरा उससे कोई भाई से कभी मुलाकात नहीं हुई। देखिए, वो अपनी जगह अपनी राजनीति कर रहे हैं, उनसे मैं क्या हूँ, उनकी अपनी राजनीति, अपनी पार्टी, अपना एक संगठन है, वो उसको चला रहे हैं, हम बहुजन समाज पार्टी को चला रहे हैं। लेकिन मैं उसकी, आपने कहा कि वो आते हैं हरिद्वार के अंदर भीड़ हो जाती है, अरे भाई वो यहीं का है हमारा रहने वाला, और जब रहने वाला भाई है यहाँ का, हरिद्वार प्रदेश का, और तो जब वो अपने घर पे आएगा तो उसको मिलने वाले आएंगे निश्चित रूप से। मैं भी जाता हूँ तो वोट में सेंधमारी लगता है कि जो दलित वोटों में जो आपका बेस वोट है उसमें सेंधमारी करने में कामयाब हो पा रहे हैं बहुजन समाज चंद्रशेखर? बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है उसमें कोई सेंधमारी नहीं कर सकता, और बहुजन समाज पार्टी का दिन प्रतिदिन ग्राफ बढ़ता जा रहा है, सर्व समाज जुड़ता जा रहा है, और हर समाज का पहले से ही, चाहे वो माइनॉरिटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, और ओबीसी में भी बहुत ऐसी जातियां हैं जो जिनको कभी इन सब और पार्टियों में जब ये दायित्व नहीं मिलते हैं और ना ही ये देते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी उन सबको जिम्मेदारी और जोड़ने का काम करती है और सबको साथ लेकर चलने का मुद्दे काम क्या आपके पास है चुनाव में जाने के लिए? हमारे पास बहुत मुद्दे हैं। बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, इस तरह काफी हमारे जो, और आज जो वादा किया सरकारों ने उनको निभाने का काम नहीं कर रही है। शिक्षा कितनी महंगी हो गई है, स्वास्थ्य कितना महंगा हो गया, हम तो गरीब मजदूर आदमी इतने महंगे महंगे हॉस्पिटलों में कैसा इलाज करा लेगा। तो मुद्दे बहुत है। गन्ने का आज ही हमारी गन्ना की बेल्ट है, यहाँ का किसान त्रस्त है। दवाइयां इतनी महंगी है, खाद इतने महंगे हैं, बिजली इतनी महंगी है, उसको पानी देने में, अपना पानी लगाता है खेत में, उसको बिल भरते भरते परेशान हो रहा। गन्ने का पैसा जो हमारी यहाँ मुख्य फसल गन्ने की है उसका पेमेंट वो नहीं बढ़ा रहा, भाव नहीं बढ़ा रही है सरकार। बहन जी की सरकार में हर प्रत्येक वर्ष आपको गन्ने का भाव बढ़ाया गया। इन्होंने हर बार किसानों को भ्रमित किया, कोई भाव नहीं बढ़ाया, और किसान आज इतना परेशान है कि उसको अपनी जो फसल है उसका अच्छा भाव नहीं मिल रहा। मुद्दे बहुत है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी का लीडर लड़ाई नहीं लड़ रहा है, सड़क पर नहीं खड़ा है। उन मुद्दों को लेकर आप विपक्ष की मजबूत भूमिका में जहां होने चाहिए थे, क्या लगता है कि आप विपक्ष की भूमिका निभा पा रहे हैं? बिल्कुल हम निभा रहे हैं और आगे निभाते रहेंगे, और पहले भी हमने विपक्ष की भूमिका निभाई है, और अभी भी निभा रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। पुरजोर सरकार का जो भी गलत नीतियां होंगी उनका विरोध करेंगे, और विरोध करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लगता है कि जिस तरह की तैयारी आप लोग लगे हुए हैं उत्तराखंड में, लगता है कि जो सरकार बनाने में कामयाब हो पाएंगे आप लोग? देखिए, ये समय की बात है, पहले चुनाव, ये रिजल्ट के बाद पता लगता है कि क्या होगा। अभी हमारा काम, जो दायित्व हमें बहन जी ने दिया है कि अपने संगठन को मजबूत करना, अपने वोटर्स के बीच में जाना, उनसे अपना हर समाज को, सर्व समाज के लोगों को, चाहे उसमें बहन जी के यहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, बहन जी के यहाँ सर्व समाज के लोगों को जोड़कर उनको बहुजन समाज पार्टी की रीति और नीतियों के साथ में काम जुड़ने के लिए हम लोगों को भेजा गया। ये चुनावी चीजें हैं, चुनाव जब आएगा वो लड़ा जाएगा, रिजल्ट जब आएगा वो देखा जाएगा। आज ना तो रिजल्ट आ रहा, ना कोई चुनाव लड़ा जा रहा। आज हमारा काम सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए हमें बहन जी ने चुना, और वो काम हम बखूबी
करेंगे। किन शब्दों में आभार व्यक्त करेंगे बहन जी का आप, और प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपको पूरा देश देख रहा है। मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी का अपनी तरफ से दिल की गहराइयों से अपने सैनी समाज की ओर से आभार और अभिनंदन करता हूं कि उसने मेरे जैसे कार्यकर्ता को, सैनी समाज के इस बच्चे को एक इतनी बड़ी प्रदेश का अध्यक्ष बनाकर बहुजन समाज पार्टी का जो जिम्मेदारी दिया, मैं दिल की गहराइयों से अपने पूरे सैनी समाज की तरफ से और अपनी तरफ से धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। और मैं अपने पूरे उत्तराखंड प्रदेश के सभी निवासियों से ये कहता हूं, आप सब बहन जी की और बहुजन समाज पार्टी की रीतियों और नीतियों के साथ जुड़े, बहन जी को मजबूत करें, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें। बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगी, हमारी नेता मजबूत होगी, तो आपके साथ न्याय होगा, आपके हक और जो आपकी आवश्यकता है उन सबका पूरा ध्यान रखा जाएगा। पहले भी रखा गया, कानून का राज होगा, संविधान के हिसाब से देश चलेगा, किसी के ऊपर भी अत्याचार नहीं होगा। यही हमारी बहन जी का आपने पहले भी शासन देखा और आगे भी जब भी बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी तो कानून का राज चलेगा, डंडे का राज नहीं चलेगा। तो हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप सैनी जी, बात करने की, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत, आपने हमारे साथ इस विषय पर चर्चा की। आप सभी का धन्यवाद।